दोस्तों, क्या आपको पता है कि 80 के दशक में रामायण धारावाहिक को कैसे शूट किया जाता था। उस समय तो तकनीकें भी आज जैसी नहीं थी, तो भला कैसे हुआ करती थी रामायण की शूटिंग। दोस्तों, 80 के दशक में रामायण धारावाहिक उस समय का सबसे महंगा सीरियल था और उसे भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी देखा जाता था। उस समय लोगों के पास बेशक हर किसी के घर में टीवी नहीं था, इसलिए लोग घरों के बाहर टीवी लगाकर इकट्ठे होकर इस सीरियल को देखा करते थे। आप में से शायद बहुत कम लोगों को ही पता हो, मगर उस समय ज्यादातर टीवी ऐसे ही हुआ करते थे। दोस्तों, 80 के दशक में शूटिंग के संसाधन बहुत ही कम थे और कलाकारों को उतनी सुविधाएं नहीं दी जाती थीं जितनी आज के समय में दी जाती हैं। रामायण धारावाहिक में माता सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया बताती हैं कि उस समय रामायण धारावाहिक में काम करने के लिए माता सीता के रोल के लिए बहुत सी एक्ट्रेस आई थीं, मगर रामानंद सागर जो कि इस धारावाहिक के निर्देशक हैं, उनको माता सीता के किरदार के लिए एक ऐसा चेहरा चाहिए था जिसे ज्यादा लोग ना जानते हों। दोस्तों, जहां आज हर सीन के लिए ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल होता है, वहीं उस समय टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, लेकिन हाँ, कुछ सीन को ब्लू स्क्रीन पर फिल्माया गया है, मगर वहां भी कुछ ज्यादा एडिटिंग की ऑप्शन नहीं थी। रामायण में दिखाए गए कई ऐसे सीन जिनमें ज्यादातर चमत्कारों और दिव्यता को दिखाया होता है, बहुत ही मुश्किल से एडिट किए जाते थे। रामायण धारावाहिक के कई ऐसे सीन जो के खास लोकेशन पर करने होते थे, उसके लिए उन्हें वहीं पर जाना पड़ता था, इसलिए हर सीन को फिल्माने में समय और मेहनत ज्यादा लगती थी। बेशक 80 के दशक के रामायण में इफेक्ट इतने ज्यादा उन्नत नहीं थे, मगर पुरानी रामायण की सजीवता और लोकप्रियता किसी भी और प्रसारित रामायण धारावाहिक से कहीं ज्यादा रही। दोस्तों, आपको ये बात जानकर काफी ताज्जुब होगा कि जिस सीन में राम जी और रावण का युद्ध दिखाया गया है, उस सीन को बनाने के लिए 2000 जूनियर आर्टिस्ट ने काम किया था। ये सारे ही आर्टिस्ट उमरगांव तथा उसके आसपास के गांव से लिए गए थे। धारावाहिक रामायण की तकरीबन सारी शूटिंग उमरगांव में ही हुई थी, जो कि मुंबई से तकरीबन 4 घंटे की दूरी पर स्थित है। ऐसा इसलिए क्योंकि रामानंद सागर को इस सारे सीरियल के लिए गांव जैसा ही माहौल चाहिए था और मुंबई में ये पॉसिबल नहीं था। इतने बड़े सेट को जंगल जैसा बना पाना भी आसान नहीं था, इसलिए ये शूटिंग उमरगांव में की गई थी। दीपिका चिखलिया बताती हैं कि रामायण की शूटिंग के दौरान बहुत ज्यादा गर्मी हुआ करती थी। सभी कलाकार गहनों से लदे रहते थे, मगर इसके बावजूद भी सभी कलाकारों ने अपना काम बखूबी निभाया। शूटिंग के दौरान कई ऐसे सीन होते थे जो कि कलाकारों को बार बार दोहराने पड़ते थे, लेकिन फिर भी कोई थका नहीं और अपने काम को पूरी ईमानदारी से किया। वैसे भी रामानंद सागर अपने हर सीन को परफेक्ट बनाना चाहते थे और ये परफेक्ट बना भी। दोस्तों, अब आपको इस धारावाहिक की एक और मजेदार बात बताते हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ दिए गए इस घंटी के बटन को दबाकर ऑल के ऑप्शन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे भी आपको हमारी नई वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं ये खास कहानी। दोस्तों, रामायण धारावाहिक जब 80 के दशक में शुरू हुआ था, तब लोगों के दिलों में इसके प्रति इतनी ज्यादा श्रद्धा थी कि लोग उस समय ये सीरियल शुरू होने से पहले टीवी के ऊपर फूलों की माला डालते थे और फिर आरती उतारकर टीवी के आगे बैठ जाते थे और इसका शुरू होने का इंतजार करते थे। ये सीरियल उस समय कोई सीरियल नहीं था, बल्कि एक सत्संग समारोह की तरह लोगों के लिए पूजनीय था। लोग इसे देखते देखते भावुक भी हो जाया करते थे और कई लोग तो रो पड़ते थे। एक और मजेदार किस्सा इस सीरियल के साथ जुड़ा हुआ है। उस समय लखनऊ के एक हॉस्पिटल में सभी मरीजों ने डॉक्टरों की शिकायत की कि वे रामायण के शुरू होने से पहले सभी मरीजों को छोड़कर रामायण देखने चले जाते हैं। दोस्तों, रामायण धारावाहिक वो सीरियल है जो शुरू तो हुआ था ये सोचकर कि ये लोगों को एंटरटेन करेगा, मगर ये धारावाहिक लोगों के दिलों में अपना घर बना गया। लोग इस धारावाहिक के कलाकारों को भगवान ही मानने लगे। इस धारावाहिक ने वो इतिहास रचा जो ना तो पहले किसी ने रचा था और ना ही आने वाले वक्त में कोई रच पाएगा। दोस्तों, इसकी एक और बड़ी उदाहरण हम आपको देना चाहेंगे। 1997 में एक फिल्म आई थी लव कुश।
जिसमें इंडस्ट्री के बड़े कलाकार जितेंद्र और जयप्रदा राम और सीता के रूप में नजर आए थे और उसी फिल्म में लक्ष्मण के रूप में खुद इस धारावाहिक के राम मतलब अरुण गोविल जी नजर आए थे। मगर ये फिल्म पुरानी लवकुश फिल्म का मुकाबला नहीं कर पाए, जिसमें राम खुद अरुण गोविल थे और माता सीता के रूप में दीपिका चिखलिया थी। दोस्तों, इस फिल्म में काफी चीजें आधुनिक थी, कैमरे अच्छी क्वालिटी के थे, कलाकार मंझे हुए थे, सब कुछ बेहतरीन था, सेट और मेकअप काफी शानदार थे। मगर वो बात दूर दूर तक नहीं थी जो बात पुराने रामायण की थी, श्री राम और माता सीता की थी। दोस्तों, आप इस बात से कितने % सहमत हैं कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि यह आपकी भगवान राम और माता सीता के प्रति श्रद्धा होगी। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें और आगे भी हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए घंटी के बटन को दबाकर ऑल के ऑप्शन को जरूर सेलेक्ट करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।